मामला है इंदौर शहर के बेरछा ग्राम पंचायत का, जहां के दबंग सरपंच कुलदीप सिंह ठाकुर ने एक आर्मी ऑफिसर के परिवार की नाक में दम कर रखा है। उसकी निजी खरीदी हुई प्लॉट को सरकारी जमीन बताकर उस पर सामुदायिक भवन का निर्माण कर लिया है। अब आर्मी ऑफिसर का परिवार, उसकी बीवी, बच्चे, माता पिता परेशान हो रहे हैं और उन पर कार्रवाई न करने का भी दबाव डाला जा रहा है। बात तो यहाँ तक सामने आई है कि वहाँ के जनपद अध्यक्ष सरदार मालवी ने आर्मी ऑफिसर को आश्वासन दिया था कि उसका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और उसकी जमीन उसे दिलवाई जाएगी, परंतु अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आर्मी ऑफिसर के हित में उल्टा उसी की जमीन को सरकारी जमीन बता दिया गया। इसी दूषित राजनीति का शिकार हुआ मनोज परमार, जो कि इंडियन आर्मी के जवान हैं। उनका परिवार परेशान हो रहा है और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है, परंतु प्रशासन भी सरपंच का ही सहयोग कर रही है, क्योंकि वह एक सत्ताधारी पार्टी से संबंध रखता है और अपने आप को बहुत साफ और शुद्ध छवि का व्यक्ति बताता है। क्योंकि एक तरफ जहां मनोज परमार और उनके परिवार का कहना है कि उनकी निजी जमीन को सरकारी जमीन बताई जा रही है, वहीं सरपंच का कहना है वह एक शासकीय भूमि थी जो कि सरकारी जांच के अनुसार ग्राम पंचायत की है। अब सवाल उठता है कि ये जमीन इन्होंने कब खरीदी, किससे खरीदी, या फिर मनोज परमार जी के साथ वास्तविकता में कोई ठगी हुई है। मनोज परमार जी प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनको न्याय दिलाया जाए और उनकी जमीन उनको वापस कराई जाए। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेन शर्मा और आप देख रहे हैं भारत संवाद न्यूज। आज हम हैं ग्राम बेरछा, जिले इंदौर में। आज यहां पर बहुत ही अनूठा मामला सामने आया हुआ है, जहां पर सरकारी जमीन, किसी की जमीन को सरकारी बताकर उस पर निर्माण कार्य सरपंच ने बहुत ही बाहुबल से कार्य चालू कर दिया है। और यह मामला किसी आम व्यक्ति के साथ नहीं, देश की सेना में काम करने वाले एक नौजवान के साथ है, जो अपने प्राणों को दांव पे लगाकर देश की सेवा कर रहा है। आज उसी के परिवार को लोग बलपूर्वक दबा रहे हैं और उसी की जमीन को सरकारी बता रहे हैं, जिसकी उसके पास रजिस्ट्री है और पूरे लीगल कागज है, जिसकी शिकायत में वह दर बदर भटक रहा है और पिछले 10 दिनों से इमरजेंसी छुट्टी लेकर परेशान हो रहा है। आइए मिलते हैं ऐसे ही नौजवान मनोज परमार से, जो कि भारतीय सेना में कार्यरत हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्ते सर। कहाँ पे आप काम करते हैं? मैं सर भारतीय सेना में 59 आर राष्ट्रीय राइफल में गलवान घाटी जम्मू कश्मीर में पदस्थ हूँ सर। जी, तो क्या मैटर है, पूरा क्या विषय है? गांव के तरफ से क्या, गांव के सरपंच की तरफ से आपको किस प्रकार परेशान किया जा रहा है? आपकी जमीन का क्या प्रकरण है वो बताएंगे? सर, पूर्व में मेरी माता जी ने भूरीबाई से जमीन खरीदी थी और उसकी मेरे पास प्रॉपर रजिस्ट्री और पुस्तिका, ऋण पुस्तिका भी है जी, जिसके लिए भी मुझे सरपंच ने कुछ समय बाद मेरी जमीन को प्राइवेट सरकारी बता के उस पर अतिक्रमण कर रहा और धर्मशाला बना रहा है सर। आपकी जमीन को सरकारी बता रहे हैं, जिसकी आपके पास रजिस्ट्री भी है? रजिस्ट्री भी है और ऋण पुस्तिका भी। ऋण पुस्तिका भी है, मतलब आप उसका टैक्स दे रहे हैं? जी। फिर भी आपकी जमीन को सरकारी बता के धर्म बलपूर्वक उस पर कार्रवाई, वो धर्मशाला बना रहे हैं। धर्मशाला बना रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कोई ऐसा कार्य, कोई घटना आई थी जिसमें वो है कुछ लोगों के आकर आपको परिवार को डरा धमका रहे थे, क्या विषय था वो? मैं भी सर 2 दिन पहले वही सेना में पदस्थ था गलवान घाटी में। माँ मेरी फैमिली का फोन आया था कि यहाँ कुछ सरपंच और गांव के दबंग लोग आ रहे हैं और मुझे कुछ गाली गलौज करके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं जी। तो मैं फिर मेरे सीनियर अधिकारी को बताया हूँ कि सर ऐसे प्रॉब्लम है जी। तो उनसे मैं अर्जेंट छुट्टी लेके आया हूँ सर। और अभी भी कल मैं सरपंच से मिला हूँ तो उन्होंने अचानक 2 दिन पहले पटवारी को बुला के मेरी जो जमीन थी उसको सरकारी घोषित करा दिया। तो सरकारी आपकी जमीन पे नपटी के लिए उन्होंने कोई कागज दिए थे या पटवारी स्वयं आ गया था? नहीं सर, कोई कागज नहीं दिया गया। और मैं उनसे पटवारी जी से पूछा, मैंने सर आप कैसे आ गए, इतने दिनों से मैं नपटी के लिए घूम रहा हूँ, कभी आए नहीं। बोला यार मैं ही यहाँ का सब कुछ हूँ और मैं चाहूंगा कोई हो। अच्छा, पटवारी साहब ने बोला जो मैं चाहूंगा वही होगा। तो अभी आप प्रशासन से, सरकार से क्या मांग रखते हैं? प्रशासन से, जिलाध्यक्ष महोदय से और सभी से यही चाहता हूं कि मुझे मेरी जमीन मिली जाए और मुझे उचित न्याय मिले। जी, जैसा कि आपने देखा कि सरपंच के माध्यम से इस परिवार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और जमीन, उन्हीं की जमीन को सरकारी बताकर उस पर धर्मशाला का कार्य चालू किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इसकी रजिस्ट्री इनके पास है। अब आइए इनके परिवार से और जानते हैं कि इनके परिवार के साथ उस दिन क्या हुआ जिसके कारण इनका परिवार सदमे में है। उस दिन क्या हुआ कि जिस दिन सरपंच के लोग यहाँ आए? उस
दिन हम तो बाहर ही थे, उन्होंने सीमेंट वगैरह रख के हमारा रास्ता बंद कर दिया। जी। जब उनसे सीधे पूछा कि भैया ये लोग क्या कर रहे हो आप, तो बोले कि हमारी जगह है, हम कुछ भी करेंगे, और जबरदस्ती हमको डराने लगे, धमकाने लगे। अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे घर में कोई है भी नहीं करने वाला। मेरी सास है, वो बुजुर्ग है बेचारी, 2 बच्चियां है, मैं हूँ, कहाँ जाएंगे हम, ये तो बाहर ही रहते हैं। अच्छा, तो उस दिन आपके साथ जो हादसा हुआ, तो आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो भी है हमारी जगह हमें मिल जाए, और ये हमको मतलब परेशान करना बंद कर दे। जैसा कि आपने देखा कि इनके घर में 2 जवान बेटियां हैं, इनकी पत्नी अकेली रहती हैं और इनका पति जो है भारतीय सेना में कार्यरत हैं। घर में किसी पुरुष के न होने का फायदा उठाकर जो सरपंच ने यह कृत्य किया है, यह वास्तविकता में निंदनीय कार्य है। अब देखते हैं सरकार इसमें कहां तक भूमिका निभाती है और इस भारतीय सेना के जवान के परिवार को किस प्रकार से न्याय दिलाती है। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए भारत संवाद न्यूज के साथ।